हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नफरत भरी पोस्ट को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे को लेकर कल संसद की समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों से 2 घंटे तक पूछताछ की और ये पूछताछ आगे भी जारी रहने वाली है। जिस फेसबुक पर आप रोज घंटों बिताते हैं, ये है भारत में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने इन्हें बीजेपी के पक्ष में फेसबुक के काम करने के आरोपों को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जल्द ही ये बैठक फेसबुक बनाम सभी राजनीतिक दलों में तब्दील हो गई। बैठक में मौजूद सभी पार्टियों के सांसदों ने फेसबुक पर पक्षपात के आरोप लगाए। समिति के कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि बीजेपी और उससे सहानुभूति रखने वाले नेताओं और संगठनों के पोस्ट तो नहीं हटाए जाते, लेकिन उनके विरोधियों के पोस्ट को हटा दिया जाता है। कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंखी दास की बीजेपी से नजदीकियों का मामला भी उठाया। कांग्रेस सदस्यों ने फेसबुक और कुछ सरकारी संस्थानों के आपस में कारोबारी रिश्तों पर भी सवाल उठाए। बीजेपी के लिए बैठक की पृष्ठभूमि एक दिन पहले ही तैयार हो गई थी, जब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में फेसबुक का रवैया बीजेपी के प्रति पक्षपातपूर्ण रहा था। बैठक में मौजूद कुल 18 में से 11 सदस्य बीजेपी के थे। बीजेपी सदस्यों ने फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन पर कांग्रेस से रिश्तों का आरोप लगाया। बीजेपी सदस्यों ने ये भी कहा कि फेसबुक इंडिया में टॉप पर बैठे कई अधिकारी कांग्रेस और लेफ्ट विचारधारा के हैं। बीजेपी सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि फेसबुक की फैक्ट चेक टीम में भी कई कर्मचारी कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा वाले हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये साबित हुआ कि फेसबुक दूध की दूली नहीं है, उसके सामने क्वेश्चन मार्क है और इसीलिए इस क्वेश्चन मार्क को आसानी से नहीं लिया जा सकता है। इनके खिलाफ जरूर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए। कोई मैकेनिज्म ऐसा जरूर बिल्डअप होना चाहिए कि स्वतंत्रता की आजादी भी हो, विचारों को प्रचार प्रसार करने की भी आजादी हो, लेकिन कुछ सेल्फ रेस्ट्रेंट भी होना चाहिए। फेसबुक के प्रतिनिधियों को एक बार फिर तलब करने का फैसला लिया गया क्योंकि पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। हालांकि संसदीय समिति का कार्यकाल 12 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि फेसबुक को दोबारा कब बुलाया जाएगा।